तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो मेरा नाम है अमन कुमार। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ आपको बाबर के बारे में, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जारी करते हैं। तो देखिए, चलिए पहले हम आपको बताते हैं बाबर के बारे में परिचय। देखिए, बाबर जो थे उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। मतलब कि बाबर है, बाबर है, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। इनके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो जो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। आपको याद रखना है। इनके 4 पुत्र थे। हुमायूं थे, कामरान थे, अस्करी थे, हिंदाल थे। तो पहले जो पुत्र थे वो महाम बेगम से प्राप्त हुए थे, और जो दूसरे थे गुलरुख बेगम से, और तीसरे भी गुलरुख बेगम से, और चौथे दिलदार बेगम ने। बाबर ने 3 शादियां की थी। पहला सबसे बड़ा पुत्र थे वो थे हुमायूं। और देखिए, बाबर बाबर जो थे भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। बाबर जो फरगाना के जो शाह थे, मतलब कि बादशाह थे, उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर के भारत की विरोध किया गया प्रथम, जो बाबर जो पहला युद्ध किया था उसमें अभियान में 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। जो अभियान किया था वो 1519 ईस्वी में किया था। जो था वो यूसुफ जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया था। इस जो अभियान हुआ था यूसुफ जाति का विरोध, तो इस अभियान में किया किया कि बाजर और भैरा थे, उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा मतलब जो सबसे बड़ा शस्त्र होता है, और तोप खाने का प्रयोग किया था। जो बाबर थे वो पानीपत के प्रथम युद्ध पर बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। इसके बाद कभी इन्होंने नहीं किया था, बस पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आप जान सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत गदर युद्ध हुआ था। तो देखिए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। जो उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे बाबर के जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जो तीर चलाता है, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। जिन्होंने था बाबर ने, इन्होंने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध पर भाग लिया था। ये आपको याद रख लेना है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ये 1494 ईस्वी में परगाना के शाह बने, मतलब कि बादशाह घोषित किए। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। 4 पुत्र थे, हुमायूं महाम बेगम से, कामरान गुलरुख बेगम से, कामरान गुलरुख बेगम से, हिंदाल दिलराम बेगम से, अस्करी भी गुलरुख बेगम से। तो देखिए, बाबर ने भारत पर 5 पकड़ किया। बाबर ने जो था वो 5 बार आक्रमण किया भारत पर। बाबर का भारत का प्रथम युद्ध था वो 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, तोप खाने का युद्ध किया था। देखिए, जो ये बाबर था, बाबर पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। बाबर ने पहली बार तोप खाने और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध पर हिस्सा लिया था। यार को याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आगे हम लोग। देखिए, बाबर बाबर के हम लोग आप लोगों को बता रहे थे, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर जो लड़े थे वो था युद्ध। देखिए, बाबर के द्वारा प्रमुख युद्ध था। देखिए, पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था अकबर के ज़माने में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। ये किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। इसमें बाबर विजय हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजय रहा। खानवा का युद्ध 27 मार्च 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसमें राणा सागा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। और तीसरा था चंदेरा का युद्ध, चंदेरी। ये हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। इसमें मैदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध ये 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था।
ये अफगाने और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था, सब इस चारों में बाबर विजय हुआ था। देखिए बाबर जो थे उनको अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी, कलंदर की उपाधि। जैसे कि नहीं जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, इन्हें अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। ये आपको याद रखना है। और देखिए जो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सागा की मृत्यु हो गई। देखिए जो राणा सागा थे, राणा सागा, उनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर मिलाने के कारण हुई थी। इसमें शायद बाबर ने ये सब चाल चला था, बाबर ने जहर देने के कारण। देखिए बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1523 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये जो बाबा था उनकी मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। देखिए बाबर ने कहा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, कि उन्होंने जब मरना नहीं था तो जब 1 साल पहले ही उन्होंने कहा दिया था कि जब मैं मर गया तो मुझे काबुल में दफना दिया जाए। तो इन्हें आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, फिर इन्हें चुने गए काबुल में दफनाया गया। ये आपको डिटेल से याद कर लेना है। तो ठीक है, तो आज की हम लोग बाबर के बारे में सब पढ़ लिए, तो कल हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा कि हमारा नोटिफिकेशन मिलने का सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। तो ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।